जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी में रहकर साइंस की पढ़ाई कर रहे बच्चे भी अब अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं से परिचित रहेंगे। विद्यार्थियों को साइंस से जोड़कर उन्हें पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष ज्ञान से रूबरू कराने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा राजधानी के एलएनसीटी संस्थान में 3 दिवसीय विक्रम साराभाई साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। एग्जीबिशन के दूसरे दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने एग्जीबिशन में पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। एग्जीबिशन में साइंटिस्ट टीम ने एक मोबाइल बस में रखे गई साइंटिफिक मॉडलों से बच्चों को स्पेस में हो रहे मूवमेंट के साथ चंद्रयान और मंगलयान के बारे में जानकारी दी। प्रबंधन ने बताया कि साइंस एग्जीबिशन में करीब 8000 कॉलेज व 5000 अन्य कॉलेज स्कूल के विद्यार्थियों ने मॉडल के माध्यम से तकनीकी को समझा। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ कई तरह के मॉडल रखे गए हैं। यहाँ मौजूद साइंटिस्ट अपने अपने मॉडल के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों को प्रैक्टिकलिटी और तौर पर कई गई जानकारी दी गई। वहीं साइंटिस्टों के बच्चों को बताया कि हम सिर्फ चांद में होने वाली ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, लेकिन सूर्य में भी वैसा ही ब्लैक होल है जो हमें नहीं दिखता। मॉडल होता है, इसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं। इसका काम वही तो फिट में रेंटर मिलाना व्हाट इज इससे सस्ता और क्या है। स्टार्टअप में बच्चों का ऐसा इससे सस्ता क्या चाहते हो भाई, ये बताओ। आप फ्री जा रहे हो तो हासिल इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। जो सिंगल प्लेटफॉर्म है तो उसमें बस क्वेश्चन ये। दूसरा, आपकी 8 से 12% ट्रांसपोर्ट एंड डबल स्टोरेज का उसमें लगती है। अभी प्रेशर डाई कास्टिंग के लिए 16 रुपए में स्क्वायर फीट में पूरी बिल्डिंग प्लग एंड प्ले की देगा। 8 रुपए बाजार में सिर्फ। थैंक यू। रेंजिंग के लिए अलग जगह जाता है, तो एसी अलग अलग 5 जगह जाता है। तो 5 बार जाने की टाइम मैनेजमेंट कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसकी एंटरटेनमेंट, उसके आने जाने का खर्चा, फिर डबल स्टोरेज, डबल। थोड़ा सा जो एलएनसीटी से वही आना भाई। जी नाम बताइए आपका। नाम अंकित सोनी। अंकित जी, आज अपने इसरो की जो एग्जीबिशन लगी है उसका अवलोकन किया, क्या कुछ नया जानने को मिला? वो हमने देखा इसरो का जो चंद्रयान 1 था वो ऑर्बिट में कैसे गया था, उसको उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। वो देख के बहुत अच्छा लगा। क्या करना आगे जाके, क्या नई सीख मिली है इससे आपको? इससे हमें मतलब जैसे हम लोग समझते हैं कि नासा बहुत स्पेस के मामले में बहुत आगे है, लेकिन ये सब देख के ऐसा लगता है कि इसरो भी कम नहीं है नासा से। इसरो भी बहुत आगे है इन सब मामलों में। सर हेलो, आ रहे हैं। चलो एक कॉफी कर लिया। जी नाम बताइए आपका। मानव खटका। मानव जी, आज आप इसरो के एग्जीबिशन में हाँ। शामिल हुए, क्या कुछ नई सीख मिली और क्या नई सीख ये मिली कि पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट कैसे हैं, मतलब कैसे ऑर्बिट पे राउंड कर रहे हैं, बस यही सब देखा। यस। इसरो के 3 दिवसीय एग्जीबिशन आज यहाँ पे आयोजित की गई है, आप अवलोकन क्या कुछ नई सीख मिली है? पहले तो हमें काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली है। मॉडल्स जो हैं हमको बिल्कुल फेस टू फेस देखने को मिले हैं और काफ़ी कुछ न्यू एक्सपीरियंस हमको मिला है। लाइक कैसी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ की जाती है, सब बताया गया है हमको। और काफ़ी आजकल के यूथ को नहीं पता है लाइक इसरो में क्या कैसे होता है सब, तो इसलिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है ताकि बच्चे आएँ डिफरेंट स्कूल से, उनको ये पता चले और फेस टू फेस वो मॉडल्स देखें लाइक कैसे क्या सब होता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान गणेशवानी है। थैंक यू।
और एलएनसीटी के बीच में मिलकर ये एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी बच्चों को स्पेस के विषय में विशेष ज्ञान देगी और कुछ नया करने की सोच बढ़ाएगी। हमारा उद्देश्य भी एलएनसीटी का उद्देश्य सदैव ये रहा कि बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया जाए और उसी लिए हमने ये इसरो के साथ मिलकर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया। कितने बच्चे इसमें शामिल हुए हैं? इसमें कम से कम 10,000 बच्चे आएंगे देखने। 8,000 बच्चे तो कॉलेज के हैं और कल तो 2 से 2,500-3,000 बच्चे दूसरी जगह से आ रहे हैं, स्कूलों से, कॉलेजों से। हो सकता है 15 से 20,000 पहुँच जाए 3 दिन में। आने के लिए हम यहाँ पे इसका रिओरिएंटेशन करते हैं। उल्टा घुमा देते हैं, आप देख सकते हैं उल्टा यहाँ पे घूम जाते हैं। थ्रस्टर्स लगे होते हैं, सैटेलाइट में थ्रस्टर्स होते हैं, यहाँ देखो थ्रस्टर्स लगे होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। उसको अगर का आयोजन है, एलएनसीटी पार्टिसिपेट कर रही है। किस तरह क्या आपको देखकर लगा सर, क्या बच्चों की क्रिएटिविटी को प्लेस करने का बहुत अच्छा वातावरण एलएनसीटी ने दिया। बच्चों को वास्तव में थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत होती है और वो ऐसी डिफरेंट एग्जीबिशंस के माध्यम से एक दूसरे को नॉलेज मिलता है। आज मध्य प्रदेश के बच्चे काफ़ी सक्षम हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन कहीं अगर कमी है थोड़ी सी तो डायरेक्शन की कमी है। उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए डिफरेंट एग्जीबिशंस और डिफरेंट काइंड के काउंसलिंग की जरूरत है। उसी के लिए आज हम आप सबके साथ बैठे हुए हैं, आपने देखा। थैंक यू। सर एक पैसा एक जी, आपका नाम बताइए, डेजिग्नेशन। मैं प्रोफेसर अरविंद सिंह, डायरेक्टर मैनेजमेंट इन एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं यहाँ पर जो हमारे एलएनसीटी का एक फ़िलॉसफी है कि हम अपने सभी बच्चों को जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत को प्रैक्टिस में कैसे बदलना है, उसके तहत ही हम जो एक्सपोजर देते हैं इंडस्ट्री में, उसी का एक ये प्रयास है। विक्रम साराभाई केंद्र से मैं अप्रैल के महीने में अपने कुछ बच्चों को लेके गया था IIM अहमदाबाद। उसके बाद हमने विज़िट कराया इसरो सेंटर। इसरो सेंटर में ही हेड भट्ट साहब से मुलाकात हुई, दोनों के आइडियाज़ डेवलप हुए और उसी से लगा कि विज्ञान का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना चाहिए और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया, जिसको यहाँ साकार होने में 6 महीने लगे क्योंकि बहुत सारे परमिशन एंड ऑल दैट। उसके बाद हमारा जो लक्ष्य है 11वीं 12वीं के जो हमारे स्टूडेंट हैं, विज्ञान के प्रति अगर उसमें कुछ जागरूकता आए और अपना भविष्य साइंटिस्ट के रूप में डेवलप करें तो यही इस एग्जीबिशन की सफलता होगी। धन्यवाद। शताब्दी वर्ष 2019 में था। उस दौरान पूरे इंडिया के हमारे जितने भी सेंटर्स है, इसरो के अंदर अलग अलग सेंटर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद का नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो हर बड़े सेंटर्स में हमारे पास ये 9 बस है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये बस हम लेके जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक हमारा सेंटर है स्पेस एप्लीकेशन, वहाँ पर एक बस है, साउथ में भी काफ़ी है। तो समझो कि ये बस का एजुकेशन पर्पस मेन है। अच्छा, बच्चे के अलावा जनरल पब्लिक भी विजिटर्स के आते हैं, तो उनसे भी मुलाकातें होती रहती है। समझो कि इसरो सबके दिल में बसा हुआ है। तो सर अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन से है? नेक्स्ट मिशन प्रोजेक्ट नहीं, बस के नेक्स्ट टॉपिक कौन से? हाँ, अब ये ऐसे तो हमारी ये यात्रा देहरादून से शुरू हुई। हाँ, पंचतत्व के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम वहाँ जो इसरो ने होस्ट किया, वो आकाश तत्व का कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे एग्जीबिशन हमने किया। उसके बाद पतंजलि इंस्टीट्यूट हरिद्वार, वहाँ पे हमने 2 दिवस यहाँ एग्जीबिशन रखा। अब भोपाल, झांसी, ग्वालियर, सरदार शहर, जयपुर, अजमेर, तो ये हमारे पूरी जो टीम मेंबर्स है ऑलमोस्ट 6 दिसंबर को अहमदाबाद वापस पहुँचेगी। जी, आपका नाम से शुरू करो। हाँ ठीक है, मुझे ऐसे बोलो फिर मैं बोलना शुरू कर दूँ। आपका नाम बताना, डेजिग्नेशन। ओके जी, नमस्ते। मैं एनजे भट्ट, विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ओर से मैं यहाँ आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसरो की प्रदर्शनी, उसका मैं कार्यभार संभाल रहा हूँ। मेरे साथ है साइंस कम्युनिकेटर्स और एकता सैनी, वो भी एक सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, और अरविंद सिंह जी जो एलएनसीटी से, उनका भी सहयोग से ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 3 दिन का ये प्रोग्राम 13, 14, 15 तारीख में ख़ास तौर पे हम ये
स्कूल और कॉलेज के बच्चों के सामने आए। और जो इसरो ने 50 साल की उपलब्धियां प्राप्त की है, हम सभी जानते कि एक सोच जो विक्रम साराभाई की थी 50 साल पे, वो सोच का परिणाम अभी हम देख रहे हैं, हम नहीं पूरी दुनिया देख रही। तो वही जानकारी स्टूडेंट के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। और इसरो ने की हुई अभी प्रगति, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, कम्युनिकेशन पेलोड, रिमोट सेंसिंग पेलोड, उसी सब के डिस्प्ले मॉडल के साथ पैनल से उसको हम सब डिटेलिंग में डिस्कशन करते हैं। यही कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ टीम मेंबर्स है, वही स्टूडेंट्स सब विजिटर्स को समझाते हैं। उसके बाद एक स्पेस ऑन व्हील बस है, तो उसमें भी पूरे इसरो की झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। तो स्पेस ऑन व्हील बस जो है अलग अलग प्रदेशों में हम ले जाते हैं, गांव में ले जाते हैं, वहाँ पर भी ये बच्चों से एग्जीबिशन करते हैं। एक छोटा सा रॉकेट का प्रयोग है, न्यूटन थर्ड लॉ जैसे रॉकेट हम देते थे, एक वाटर जेट से इस्तेमाल करके उसका एक हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। और जब ये देखने के बाद बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। और ज़्यादातर क्वेरी बच्चों में से बहुत ज़्यादा आती है कि आने वाले दिनों में हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो वो भी एक प्रकार का डिस्कशन होता है। तो फिर हम कहते हैं कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई करो, साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कोई भी आप ब्रांच, हर क्षेत्र की यहाँ पे ज़रूरत है। और जो भी क्षेत्र में जो भी एक अभ्यास जब पूरा हो जाता है, तब रियल एजुकेशन सीखना तो प्रोफेशनल करियर में इसरो में तभी वो कंटिन्यूस चालू ही रहता है। इसलिए ये बच्चों को एक प्रकार का जिज्ञासा बढ़े, विज्ञान के प्रति जागरूकता आए। और आने वाले दिनों में जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स है, जैसे गगनयान है, आदित्य मिशन है और दूसरे कई अभी प्रोजेक्ट्स आने वाले, तो उसमें उनके कंट्रीब्यूशन कैसे हो आने वाले दिन में, ये हमारा तात्पर्य है। तो सर, ये जो